हेलो गाइस, दिस इज गरिमा बत्रा फ्रॉम छिंदवाड़ा। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है करिकुलम, इट्स मीनिंग, इट्स इम्पोर्टेंस, बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड डेवलपिंग द करिकुलम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो टॉपिक है ये बीएड के लिए, एमएड के लिए, एमए एजुकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए बीइंग अ टीचर। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। व्हाट इज करिकुलम? डिस्कस इट्स मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। या तो फिर डिफाइन करिकुलम, राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। इसको इस तरह से भी पूछा जाता है, व्हाट इज करिकुलम? डिस्क्राइब इट्स मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। So in this context, we'll go through the following synopsis. First, we'll see the introduction, next, etymology, next, definitions, then importance, followed by curriculum goals, characteristics of curriculum, principles of curriculum development, and last one is conclusion. So we should never leave any answer without conclusion because it is considered as incomplete. हमें कोई भी आंसर बिना कंक्लूजन लिखे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इससे वो आंसर इनकम्प्लीट होता है। आप अपने टाइम के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से, इसके साथ ही साथ जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से इसके कुछ पॉइंट्स या टॉपिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो कुछ टॉपिक्स छोड़ भी सकते हैं। हम अपना इंट्रोडक्शन इस कोटेशन से स्टार्ट करते हैं जो मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा एजुकेशन के बारे में कहा गया था। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, दैट इज माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। इसके बाद हम अपनी इंट्रोडक्शन को इस तरह से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन लाइफ रन्स स्मूथली प्रोवाइडेड द प्लानिंग इज गुड। ह्यूमन लाइफ बहुत ही शांति से चलती है, आराम से चलती है, बशर्ते कि उसकी प्लानिंग अच्छी हो। Education is one of the most important aspect of human life that affects the overall personality. एजुकेशन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जो इसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। Designing the appropriate plan is the responsibility of school and educators in such a way that can contribute to fulfill this plan. और एक सही और उपयुक्त प्लानिंग को डिजाइन करना एक स्कूल की और शिक्षाविदों की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरीके से इसे प्लान करें जो कि उनकी प्लानिंग को पूरे तरीके से पूर्ण कर सके। इसके बाद हम देखते हैं एटमोलॉजी। एटमोलॉजी यानी इस शब्द का ओरिजिन कहाँ से है, ये शब्द बना कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो द रूट ऑफ द वर्ड करिकुलम इज इन फैक्ट अ लैटिन वर्ब करी। हमें पता है कि इंग्लिश के ज्यादातर वर्ड्स लैटिन और ग्रीक भाषा से आए हैं, तो ये जो वर्ड करिकुलम है ये भी लैटिन वर्ब है करी, जिससे आया है, और करी का अर्थ होता है टू रन। एज अ नाउन इट मीन्स रेस कोर्स। रेस कोर्स वो जगह होती है जहां पर अपने लक्ष्य तक घोड़े दौड़ते रहते हैं। तो इसका कुछ संबंध इस तरह से जोड़ा गया होगा कि विद्यार्थी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए करिकुलम को फॉलो करते हैं। By the mid-19th century, the word curriculum was in regular use in European universities to describe the course. और ये 19वीं शताब्दी के मध्य से करिकुलम शब्द का रेगुलर यूज यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में शुरू हो गया था और जिसका अर्थ कोर्स होता था। इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन कनिंघम द्वारा दी गई थी जो कि बहुत ही फेमस एजुकेटर थे। Curriculum is a tool in the hands of artist, जिसकी तुलना टीचर से की गई है, to mold his material अर्थात उसके students according to his ideas, aims and objectives in his studio, school, जो कि
एक स्कूल से तुलना की गई है और आर्टिस्ट की तुलना टीचर से की गई है। अगली डेफिनेशन मोरे द्वारा दी गई है। Curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attain the aims of education. Education के aims को प्राप्त करने के लिए वो सभी activities जिनका उपयोग किया जाता है curriculum के अंतर्गत आती है। Next है Smith and Orlowski की definition. The content the pupils are expected to learn. Next definition Froebel के द्वारा दी गई है। Curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race. इसके बाद है मैक के द्वारा The curriculum embodies all the teaching learning experiences guided and directed by the school. और लास्ट वाली है अल्बर्ट ऑलिवल के द्वारा Curriculum is the educational program of the school and divided into four basic elements. First one is program of studies, second is program of experiences, third is program of service and fourth is hidden curriculum. तो ये चारों ही चीजें चार पिलर्स की तरह कंसीडर की गई हैं अल्बर्ट ऑलिवल के द्वारा। आप चाहें तो इनमें से कोई भी 3 या 4 डेफिनेशन भी जो आपको सूट करें आपकी ज़रूरत के हिसाब से याद कर सकते हैं और इनको वहाँ पर इस डेफिनेशन हेडिंग के अंतर्गत लिख सकते हैं। Now the next side heading is importance of curriculum. तो करिकुलम के सबसे पहला जो महत्व है वो ये है कि it provides a measurable plan to administrators, students and community stakeholders. जो लोग भी विद्यार्थी होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं साथ ही साथ टीचर्स होते हैं उन सब के लिए एक मेजरेबल प्लान होता है कि कहाँ तक उन्होंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है। टाइम टू टाइम जो टेस्ट होते हैं जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आप उन्हें हेल्प करते हैं ये जानने में कि जो कुछ उन्होंने डिसाइड किया था उसमें वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स कंक्रीट स्ट्रक्चर डेवलपिंग अ क्वालिटी एजुकेशन। इससे ये कि कोई काल्पनिक नहीं होता, इट इज़ नॉट एन इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन जो होती है वो समय समय पर बदल जाती है, बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग और कंक्रीट स्ट्रक्चर देता है जिससे कि एक क्वालिटी एजुकेशन को बच्चों को दिया जा सकता है। थर्ड, इट आइडेंटिफाइज लर्निंग आउटकम स्टैंडर्ड्स एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी हैं जिसमें कि उन्हें अचीव करना है और कौन कौन से ऐसे आउटकम्स होते हैं। आउटकम्स वो गोल्स होते हैं जो कि पढ़ाना शुरू करने के पहले ही टीचर्स या स्टेक होल्डर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स उससे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से आउटकम उन्हें इस पढ़ाने से अचीव होने वाले हैं, बच्चे क्या करने में सक्षम होंगे ये कोर्स करने के बाद या ये करिकुलम कंप्लीट करने के बाद। तो इस तरीके से ये 3 इम्पोर्टेंस हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। Now next comes curricular goals. तो curricular goals 2 पोल्स पर होते हैं। एक तो होता है टीचर्स पोल या डिपार्टमेंटल पोल और दूसरा होता है स्टूडेंट्स पोल, जिसमें किसी भी कोर्स में स्टूडेंट्स और टीचर्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो इसमें फर्स्ट गोल जो होता है कि व्हाट द डिपार्टमेंट या प्रोग्राम विल डू टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद desired knowledge and skills. It means कि what are the teaching aids, what are the strategies and techniques they are going to adopt so that the students can get the desired knowledge and skills. And the second is what students will do so that they gain desired knowledge and skills. So it also has to be decided before starting the course or program. किसी भी कोर्स या प्रोग्राम को शुरू करने के पहले स्टूडेंट्स एक्टिविटीज भी इसमें डिसाइड की जाती हैं कि स्टूडेंट से क्या करवाया जाएगा, कौन सी एक्टिविटीज उनसे करवाई जाएंगी जिससे कि वो उस नॉलेज को और उन स्किल्स को प्राप्त कर सकें। नाउ कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ करिकुलम शुड हैव? द फर्स्ट वन इज द करिकुलम इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि a curriculum must be monitored and revised time to time to be effective. Curriculum must adopt its educational activities
and services to meet the needs of a modern and dynamic community. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी में टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। कुछ नई चीज़ें उसमें अडॉप्ट की जाती हैं और कुछ पुरानी चीज़ें छोड़ी जाती हैं। तो करिकुलम वही इफ़ेक्टिव होता है जो बदलती हुई सोसाइटी की डिमांड्स के हिसाब से अपने आप को भी इवॉल्व करता रहे, उसमें भी टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहें। जैसे कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि समय समय पर रिवाइज किया जाता है ताकि बदलती हुई नीड्स को वो फुलफिल कर सके। Second is, it is based on the needs of the pupils. So a good curriculum reflects the needs of the individual and the society as a whole. कोई भी करिकुलम किसी एक विद्यार्थी के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि किसी इंडिविजुअल विद्यार्थी की नीड्स को भी पूरा कर सके। सिर्फ ग्रुप की नीड्स को ही पूरा करना सफिशिएंट नहीं होता। थर्ड is, it is democratically conceived. So, the curriculum is the product of many minds and energies. It is developed through the effect and efforts of group of individuals who come from different sectors of the society. इसमें सोसाइटी के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को लिया जाता है ताकि उनके जो माइंड हैं, उनके जो ब्रेन है, उनकी एनर्जी है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं और उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं, उन सब का उपयोग करके एक नए तरह का डायनामिक करिकुलम डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है, द करिकुलम इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म एफर्ट। कोई भी करिकुलम बहुत कम समय में तैयार नहीं किया जा सकता। इसके लिए लंबे समय तक शोध की जाती है, रिसर्च की जाती है और तब करिकुलम तैयार किया जाता है। तो इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द प्लानिंग, मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ गुड करिकुलम। नेक्स्ट है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिटेल्स। So it includes the student-teacher relationship, guidance and counseling program, health services, school and community projects, library and laboratories, and other school-related work experiences. इन सब की जो डिटेल होती है वो एक करिकुलम में दी हुई होती है। प्रोजेक्ट वर्क कब दिए जाएंगे, क्या क्या दिए जाएंगे, लाइब्रेरी वर्क कब होगा, लेबोरेटरी में बच्चे कब काम कर सकेंगे, स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप कहाँ तक होगी, किस तरीके से डेवलप की जाएगी, जो काउंसलिंग और गाइडेंस का क्या रोल रहेगा। नेक्स्ट इज, इट प्रोवाइड्स फॉर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। लर्निंग इज डेवलपमेंटल। इसमें लगातार डेवलपमेंट होते रहते हैं। A good curriculum provides continuity of experiences. कोई भी ये जो करिकुलम रहता है उसमें जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट्स का, उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है जो कि हमेशा इजी से डिफिकल्ट की ओर जाता है, जो कि हमेशा नोन से अननोन की ओर जाता है। नेक्स्ट इज, द करिकुलम complements and cooperates with other programs of the community. कोई भी करिकुलम सोसाइटी से या सोसाइटी की नीड्स से अलग नहीं हो सकता, इसलिए it is responsive to the needs of the community. The school offers its assistance in the improvement and realization of ongoing programs of the community. इसीलिए बच्चों से सोसाइटी के वेलफेयर के छोटे छोटे काम भी करवाए जाते हैं ताकि वो अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ से ही सोसाइटी में अपना एक इम्पॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट दे सकें। नेक्स्ट है,
It has educational quality. The curriculum helps the learners to become the best that they can be. हर स्टूडेंट में कुछ अलग स्किल होती हैं, कुछ अलग कैपेसिटीज होती हैं, तो करिकुलम ऐसा होता है जो हर एक स्टूडेंट की प्रॉपर स्किल को भी डेवलप कर सके. And now comes principles of curriculum development. So there are certain principles which should be kept in mind while developing a curriculum. किसी भी curriculum को बनाते समय कुछ principles होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जिन्हें कि ध्यान में रखने पर ही curriculum fully useful हो पाता है society के लिए और बच्चों के लिए. अब हम इन principles को one by one देखेंगे. ये 9 हैं. Principle of totality of experiences, principle of child-centeredness, principle of creativity and conservation, principle of integration, principle of flexibility, principle of utility, principle of character formation, principle of mental discipline, and principle of social fulfillment. Let's see them one by one. The first one is principle of totality of experiences. It is important to realize that curriculum does not merely indicate academic subjects traditionally taught in schools and colleges. ये बहुत ही जरूरी है कि करिकुलम को बनाते समय ये ध्यान रखा जाए कि इसमें सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स ही ना हो जिन्हें कि ट्रेडिशनली स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है. It also includes the totality of experiences a student gains through several curriculum, extracurricular and co-curricular activities. हर विद्यार्थी में, हर छात्र में और हर इंडिविजुअल में कुछ अलग स्किल्स होती हैं, कुछ अलग क्वालिटीज होती हैं. तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक विद्यार्थी की जो स्पेसिफिक स्किल है उसको ज्यादा डेवलप कर सके, लेकिन बाकी के स्किल्स भी इग्नोर ना हो. Next is principle of child-centeredness. Instead of sticking to the predetermined curriculum, instructors must consider the child's concerns, motives, and needs while developing the curriculum. Curriculum जो होता है वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है, तो उसमें किसी भी एक जो करिकुलम है उस पर स्टिक नहीं किया जा सकता, बल्कि उसमें प्रत्येक बच्चे के जो उद्देश्य हैं और आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा किया जा सके. In addition, while planning any curricular activities, educators must consider ways to enrich learners' interest. हर एक लर्नर के इंटरेस्ट को भी उसमें ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है. Next is principle of creativity and conservation. तो जब भी कोई करिकुलम बनाया जाता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं और जो बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनमें जो उनका कल्चरल हेरिटेज है, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है और साथ ही साथ में जो आधुनिक युग की आवश्यकताएं हैं, बदलते हुए विश्व में जब परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब के बीच में एक समायोजन और संतुलन बना सके. तो while developing a curriculum, it is mandatory to include subjects and experiences that would help conserve cultural heritage. Furthermore, one of the most essential principles of curriculum development is that the curriculum cannot be static. On the contrary, it should be subject to modifications as per the requirement, aligned with the changing global educational trends and students' needs. Next is principle of integration. तो जो करिकुलम होता है उसे कुछ इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि उसमें जितने भी अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं वो सब इंक्लूड किए जाएं और साथ ही साथ
वो जो एजुकेशन है उसके अलग अलग स्टेजेस की जरूरतों को भी वो पूरा कर सके. The curriculum should be planned in such a way that varied subjects could be added at different stages of education. Similarly, the existing subjects should be able to integrate with other subjects apart from enabling the students to correlate with the content. हर एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो जीवन की अलग अलग अवस्थाओं पर उपयोगी सिद्ध हो. साथ ही साथ एक क्लास में या एक स्टेज पर जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो अगले स्टेज पर जो अगला सब्जेक्ट पढ़ा जाने वाला है उनके बीच में सामंजस्य. अब है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. One of the ideal qualities that a curriculum should have is flexibility and dynamism, as this will be instrumental in serving the needs and concerns of individuals and society. Also, timely changes and appropriate modifications to the curriculum allows educators and learners alike to stay updated with academic goals. समय समय पर समाज की और विश्व की आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके इसके लिए करिकुलम में समय समय पर परिवर्तन करने की क्षमता हो. उसमें इतनी गुंजाइश हो कि समय समय पर उसमें परिवर्तन किए जा सकें. जो पुरानी चीजें जो आवश्यक नहीं हैं उन्हें हटाया जा सके और जो नई खोजें हैं उन्हें ऐड किया जा सके. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. आवश्यकता हर जगह पर जरूरी है. यदि करिकुलम आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो सका तो वह बेकार सिद्ध हो जाएगा और उसे आउटडेटेड कर दिया जाएगा. तो curriculum construction should follow the principle of utility, according to which educators must include content that is useful to the individual and society. In addition, the curriculum must consist of rich and valuable content that would be useful later in life. जैसे अभी का जो करिकुलम है उसमें बच्चों को कंप्यूटर की एजुकेशन दी जा रही है. कई जगहों पर अपैरल टीचिंग, फैशन डिजाइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वर्क और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जा रहा है. यह इसीलिए है ताकि ये बच्चे सिर्फ इस शिक्षा को सैद्धांतिक रूप से ही ग्रहण न करें बल्कि यह उनके जीवन में भी उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके. उसमें व्यावसायिक शिक्षा का समावेश किया जाए. गांधी जी भी इसी सिद्धांत पर जोर देते थे कि शिक्षा सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि प्रायोगिक और जीवन में उतारने लायक हो. और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि करिकुलम का एक आवश्यक घटक है. आजकल के पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में विज्ञान की तो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उनका नैतिक रूप से पतन हो रहा है. वो अपनी जो परिवार के सिद्धांत हैं उनका पालन नहीं कर रहे, बड़ों का आदर नहीं कर रहे. तो प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन बहुत आवश्यक है. The goal of the curriculum is not just educating learners through bookish knowledge. It should also encourage the development of character and personality in students. Therefore, the curriculum must aid in students' character training throughout the academic years, like honesty, integrity, truthfulness, etc. करिकुलम ऐसा भी होना चाहिए कि वो छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ चारित्रिक विकास को भी कर सके. तो प्रिंसिपल ऑफ मेंटल डिसिप्लिन. A significant task of the curriculum is to foster learners' various mental faculties or powers through cognitive training and practice. इसमें छात्रों की सिर्फ रटने की योग्यता का विकास ना हो बल्कि उनकी सोचने की, मेंटल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग क्षमताओं का भी विकास हो सके ताकि वो अपने जीवन में जब भी कोई निर्णय लें तो उसे पूरे तरीके से सोचकर, लॉजिकली डिसाइड कर, एनालाइज कर फिर निर्धारण कर सकें. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल फुलफिलमेंट. छात्र
सिर्फ स्कूल का ही नहीं बल्कि समाज का भी हिस्सा होते हैं, तो वह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सोशल फुलफिलमेंट education aims to provide the overall development of the students through comprehensive teaching styles and content. Moreover, the curriculum should also consider adding the element of social life so that learners could gain insight into becoming responsible citizen. वो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, समाज में होने वाली परेशानियों का एक हिस्सा बनकर उसको हल कर सकें। कंक्लूजन के बिना कोई भी आंसर कंप्लीट नहीं होता, तो इसमें हम कंक्लूजन के रूप में आप अपने मन से भी लिख सकते हैं या यहाँ पर इससे आप आइडिया ले सकते हैं। Curriculum is a standard-based sequence of planned experiences where students practice and achieve proficiency in content and applied learning skills. Curriculum must include the necessary goals, methods, materials, and assessments to effectively support instruction and learning. ये सब हमने उसके घटक ले लिए हैं और जितने important points थे उन्हें भी हमने यहाँ पर सारभूत में एकत्रित कर लिया। I hope this video would be useful for you. In future, I'm going to make some more videos based on different topics of Bachelor of Education, Master of Education, English Language Teaching course, or many other courses like MA in Education. Please subscribe this channel and support me and motivate me to make more videos on this topic. साथ ही साथ इस वीडियो में आपको और किस चीज की आवश्यकता महसूस हो रही है या आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। थैंक यू।